एक अति श्रेष्ठ व्यक्ति थे। एक दिन उनके पास एक निर्धन आदमी आया और बोला कि मुझे आप अपना खेत कुछ सालों के लिए उधार दे दीजिए। मैं उसमें खेती करूंगा और खेती करके कमाई करूंगा। वह अति श्रेष्ठ व्यक्ति बहुत दयालु थे। उन्होंने उस निर्धन व्यक्ति को अपना खेत दे दिया और साथ में 5 किसान भी सहायता के रूप में दे दिए और कहा कि इन किसानों को साथ में लेकर खेती करो। खेती करने में आसानी होगी, इससे तुम और भी अच्छी फसल की खेती करके कमाई कर पाओगे। वह निर्धन आदमी यह सब देखकर बहुत खुश हुआ कि उसको उधार में खेत भी मिल गया और साथ में 5 सहायक किसान भी मिल गए। लेकिन वो आदमी अपनी इस खुशी में इतना खो गया कि वो 5 किसान अपनी मर्जी से काम करने लगे और निर्धन आदमी अपनी खुशी में डूबा रहा। और जब फसल कटने का समय आया तो देखा कि फसल बहुत खराब हुई थी। उन 5 किसानों ने समय का उपयोग ठीक से नहीं किया, ना ही अच्छे बीज बोए, जिसके कारण फसल अच्छी नहीं हुई। जब उस अति श्रेष्ठ व्यक्ति ने अपना खेत वापस मांगा तो वह निर्धन व्यक्ति रोते हुए बोला कि मैं बर्बाद हो गया, मैं अपनी खुशी में डूबा रहा और इन 5 किसानों को नियंत्रण में नहीं रख सका। अभी यहाँ ध्यान दीजिएगा, वह अति श्रेष्ठ व्यक्ति है भगवान और निर्धन व्यक्ति है हम। खेत है हमारा शरीर और 5 किसान है हमारी इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ और मन। प्रभु ने हमें यह शरीर रूपी खेत अच्छी फसल कर्म करने के लिए दिया है और इन 5 किसानों का अर्थात इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर कर्म करना चाहिए, जिससे जब वो दयालु प्रभु हमसे ये शरीर वापस मांगकर हिसाब करे तो हमें रोना न पड़े। एक रानी अपने गले का हीरो का हार निकालकर खूंटी पर टांगने वाली थी कि एक बाज आया और झपटा मारकर ले उड़ा। चमकते हीरे देखकर बाज ने सोचा कि कोई खाने की चीज है। वह एक पेड़ पर जाकर बैठा और खाने की कोशिश करने लगा। हीरे तो कठोर होते हैं। उसने चोंच मारा तो वह दर्द से कर्रा उठा। उसे समझ में आ गया कि यह उसके काम की चीज नहीं है। वह हार को उसी पेड़ पर लटका छोड़ उड़ गया। रानी को हार प्राणों से अधिक प्यारा था। उसने राजा को कह दिया कि हार का तुरंत पता लगवाए, वरना वह खाना पीना छोड़ देगी। राजा ने कहा कि दूसरा हार बनवा देंगे, लेकिन रानी ने जिद पकड़ ली कि उसको तो वही हार चाहिए। सब हार की खोज में लगे पर हार किसी को मिला ही नहीं। रानी तो कोप भवन में चली गई थी। हार कर राजा ने यह तक कह दिया था कि जो भी वह हार खोज निकालेगा उसे आधे राज्य का अधिकारी बना देंगे। अब तो होड़ लग गई। राजा के अधिकारी और प्रजा सब आधे राज्य की लालच में हार ढूंढने लगे। अचानक वह हार किसी को एक गंदे नाले में दिखाई दिया। हार दिखाई दे रहा था पर उसमें से बदबू आ रही थी। लेकिन राज्य की लालच में एक सिपाही उसमें कूद गया। बहुत हाथ पांव मारे लेकिन हार नहीं मिला। फिर सेनापति ने देखा और वह भी कूद गया। दोनों को देख उत्साही प्रजाजन भी कूद गई। इस तरह जितने भी नाले से बाहर थे उससे ज्यादा नाले के भीतर खड़े उसका मंथन कर रहे थे। लोग आते रहे और कूदते रहे लेकिन हार किसी को नहीं मिला। जैसे ही कोई नाले में कूदता हार दिखना बंद हो जाता। थककर वह बाहर आ जाते और दूसरी तरफ खड़े हो जाते थे। आधे राज्य का लालच ऐसा था कि बड़े बड़े ज्ञानी, राजा के प्रधानमंत्री सब कूदने को तैयार बैठे थे। सब लड़ रहे थे कि पहले नाले में मैं कूदूंगा, पहले मैं। अजीब सी होड़ थी। इतने में राजा को खबर लगी। राजा को भय हुआ कि कहीं हाथ से आधा राज्य न निकल जाए। क्यों ना मैं ही कूद जाऊं उसमें। राजा भी कूद गया। तभी एक संत वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने राजा, प्रजा, मंत्री, सिपाही सबको कीचड़ में सना देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। वह पूछ बैठे, क्या इस राज्य में नाले में कूदने की कोई परंपरा है? लोगों ने सारी बात कह सुनाई। संत हंसने लगे और बोले, भाई किसी ने ऊपर भी देखा? ऊपर देखो, वह टहनी पर लटका हुआ है। नीचे जो तुम देख रहे हो वह उसकी परछाई है। राजा बहुत शर्मिंदा हुआ। हम सब भी उस राज्य के लोगों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। हम जिस सांसारिक चीजों में सुख, शांति और आनंद देखते हैं, दरअसल वह उस हार की तरह है जो क्षणिक सुखों के रूप में परछाई की तरह दिखाई देता है। हम भ्रम में रहते हैं कि यदि अमुक चीज मिल जाए तो जीवन बदल जाएगा, लेकिन यह सिलसिला तो अंतहीन है। सांसारिक चीज संपूर्ण सुख दे ही नहीं सकती।
सुख शांति हीरो का हार तो है, लेकिन वह परमात्मा में लीन होने से मिलेगा, बाकी सब तो उसकी परछाई है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।